गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको 3 सेक्टर्स के बारे में बताया था। हर इकोनॉमी में ये 3 सेक्टर्स के थ्रू हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं। मेनली आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन होती है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। और ये जो तीनों ही सेक्टर हैं इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इंगेज है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। हम जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं। हर इकोनॉमी में आपको पता है देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स जो डोमिनेंट है, टोटल प्रोडक्शन होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट होती है। हर सेक्टर कोई छोटा है कोई बड़ा है किसी इकोनॉमी में। तो जितने भी आपके 1000 ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेक्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। आप लोग क्या सोच सकते हैं इतने सारे गुड्स की काउंटिंग कैसे होती है, ठीक है। अब कैसे होती है इन सब काउंट टू गेट, यही प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिस्ट यही काम करते हैं। आप लोगों को पता है इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है, हम क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। वो यही है कि नेशनल इनकम आपने सुना है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, इकोनॉमी अप जा रही है। नेशनल इनकम आपने सुना है क्या होता है, जीडीपी सुना है कि हमारी जीडीपी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये सब कैसे पता चलता है, ये इन्हीं सेक्टर्स की प्रोडक्शन के थ्रू पता चलता है। मालूम है आप लोगों को, जैसे भाई गुड्स एंड सर्विसेज हम की वैल्यू हम जज करते हैं। जैसे 10,000 kgs आपके वीट सोल्ड हुए हैं 8 पर केजी के हिसाब से, 10,000 kg वीट सोल्ड हुए हैं 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो वीट की वैल्यू कितनी है 80,000। ऐसे ही भाई और कोकोनट और चीज़ें, भाई कोकोनट ऑयल, सरसों, मसाले, ये सब आपके जो सॉइल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, किस हिसाब से सेल हुए हैं, हम इनकी ऐसी वैल्यू निकालते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। और फिर हम इनको तीनों सेक्टर्स में ऐसे ही हम सर्विसेज का भी देखते हैं, कितनी सर्विसेज जनरेट हुई हैं इकोनॉमी में, उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है, हम उनको कैलकुलेट करते हैं और इन तीनों ही सेक्टर्स की इनकम को हम ऐड कर देते हैं। आया समझ। प्राइमरी सेक्टर की इनकम प्लस आपका सेकेंडरी सेक्टर की इनकम प्लस आपका टर्शरी सेक्टर की इनकम, इनके तीनों ही सेक्टर को हम इनकम को हम ऐड कर देते हैं। इन तीनों ही सेक्टर की इनकम को ऐड करके हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। जिस इकोनॉमी की जीडीपी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हम कहते हैं वो रिच इकोनॉमी। आपको कैसे पता चलता है अमेरिका रिच इकोनॉमी है, हमें कैसे पता चल रहा है रशिया रिच इकोनॉमी है, या आपकी इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। जीडीपी के अकॉर्डिंग, जीडीपी हाई होने का मतलब क्या है, उधर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन हम इसमें एक प्रिकॉशन लेते हैं, हमेशा हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेकर जाते हैं। इज दैट क्लियर। फाइनल गुड मतलब आप जो शर्ट का कपड़ा खरीदोगे ना, उसकी वैल्यू नहीं जाएगी, जो शर्ट पहनोगे, क्योंकि आप टेलर के पास भी जाओगे कपड़ा खरीद के, वो सिलवाओगे, फिर उसको पहनोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू जो होती है, फाइनल वैल्यू, हम उसको कंसीडर करते हैं, हम बाकी चीज़ें कंसीडर नहीं करते। जैसे भाई बिस्किट्स जो होते हैं मार्केट में सेल होते हैं, हम बिस्किट की वैल्यू लेकर जाएंगे। भाई बिस्किट आपका 20 रुपये का पैकेट है, 50 रुपये का पैकेट है, हम वो 50 रुपये लेके जाएंगे। लेकिन बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई होंगी। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई होंगी, आटा चाहिए था, आपका बिस्किट बनाने वाले मशीन्स जो होती हैं वो चाहिए, लेबर लगी होगी, लाइटिंग लगी होगी, ओवन चला होगा, आपका बेकिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई होंगी। क्या हमने उनकी वैल्यू भी काउंट करी? नहीं करी, है ना। तो हमने सिर्फ क्या करा, बिस्किट के पैकेट की वैल्यू। तो हम हमेशा फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू, जो फाइनल गुड होती है ना उसमें ऑलरेडी जो ये वैल्यूज़ होती है इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यूज। जो पहले वाली वैल्यूज़ होती है, पुरानी जो वैल्यूज़ होती है उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यूज़। फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ इंक्लूडेड होती है। जैसे मतलब इतने का आटा लगा होगा, लेबर लगी होगी, वो सब मिलाकर वो मार्केट में सेल होता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी, तो वैल्यू ऑफ अदर इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सिर्फ किसकी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। तो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर पर्टिकुलर ईयर, फिर हम उसको ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। तो इंडिया जो है, इन इंडिया जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री
ये मिनिस्ट्री आपके हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हेल्प करती है, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज है, चाहे वो इंडियन स्टेट्स है, ठीक है। सबका हम लोग हर स्टेट का अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट होती है, फिर टोटल मिलकर वो क्या बन जाता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।